Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into class 10th math, specifically chapter 2, quadratic equations. क्योंकि आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व बाय कंप्लीटेंट स्क्वायर। आइए सीखते हैं कि जो कंप्लीटेंट स्क्वायर है वो कैसे किया जाता है। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। अब स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो 2 का हम उधर शिफ्ट करें। अब बेसिकली होगा क्या, जो 2 है ना वो इस साइड पे क्या हो रहा है, प्लस उधर जा रहेगा माइनस। ये हमारा स्टेप नंबर 1 का। जी, स्टेप नंबर 2 में क्या है, जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। दो बात, एक तो वो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए टू मेक एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एंड 1। अब यहाँ ए हमारा 2 है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 5 एक्स को भी और -2। ओके, अब इससे रिजल्ट हमारा क्या आएगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर 5 बाय 2x दिस इज इक्वल टू -। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 हो गया और पॉजिटिव। हाँ, अगर नेगेटिव भी होता तो उसको भी हम पॉजिटिव करें। अब आपने क्या करना है इसमें नंबर 3 स्टेप में, जी थर्ड स्टेप के अंदर आपने ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। इस स्टेप को हम स्टार भी लगा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अक्सर क्वेश्चन गलत होता है ना, वो यही से गलत होता है। जो x का कोफिशिएंट है उसका हमने क्या करना है, हाफ कर। तो पहले हम इसका हाफ कर, 5/2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो टर्म उल्टा हो जाएगी। 5/2 का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 5 1 जार 5 2 2 जार 4। तो हम लिखेंगे एडिंग 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में आपने दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना आपने, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे क्या आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसका आ जाएगा -1 प्लस 25/60। अब बेसिकली हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले। इसका एलसीएम आ जाएगा 16, बटरफ्लाई रूल लगाएंगे, -16 प्लस 25 तो 9/16। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो स्क्वायर बन चुकी है। अब राइट हैंड साइड जरूरी नहीं कि स्क्वायर बने, यहाँ बाई चांस ये स्क्वायर बने। स्टेप 4 में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये जो हमारी इक्वेशन है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये क्या रहेगा कैंसिल। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, x प्लस 5/4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का 4 होता है। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। इधर हम लाइन लगा लेंगे, एक बार इस वैल्यू को लिखेंगे प्लस और एक बार क्या लिखेंगे माइनस। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4। एक बार क्या रहेगा, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो 5/4 होते जा क्या रहेगा, ये माइनस हो। अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है ना स्टूडेंट्स, ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी एज इट इज। हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/। अब इसको ना आप कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो -1/2 हमारा आंसर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस 5/4 उधर जा क्या रहेगा माइनस हो, -5/4। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम भी सेम है और ऊपर भी क्या आएगा, सेम ही है। और रिजल्ट आ जाएगा -8/4। 4 को आप 8 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या रहेगा -2। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, x की दोनों वैल्यूज, एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1/2 और एक क्या आई है -2, और यही हमारा क्या है आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ है। तो नेक्स्ट इसका हम करेंगे पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर। इस पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x 42। स्टेप 1 हमारा क्या था, जो कांस्टेंट टर्म उसको उधर शिफ्ट करना है। स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है जी। इसके बाद जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्टेप 2 भी हमारा और ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन, सिर्फ रिवाइज के लिए ऑलरेडी डन। ये बात वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, आपने बेशक इसको। अब है स्टेप 3। व्हाट इज स्टेप 3, जो भी x है उसका कोफिशिएंट हाफ कर। तो वैसे समझ आ रही है कि 1 का हाफ कितना होगा, 1/2। हम लिखेंगे एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे क्या किया, जो x का कोफिशिएंट था उसका हाफ किया और स्क्वायर करके ऐड कर, तो रिजल्ट क्या देगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का भी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये स्टूडेंट स्क्वायर बन चुकी है किसका, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 42
1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का 2 होता है। 42 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका लेंगे एलसीएम और सबसे इजी है बटरफ्लाई रूल। 4 1s are 4 नीचे लिखेंगे, 4 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 और 4s are 16 और 1 1s are 1 आ गया। तो लेफ्ट साइड पे था x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे 168 में 1 ऐड करो तो 169 हो जाएगा और 4 आएगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर जो हमारा 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर होता है 13 का, और 4 किसका होता है 2 का। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर खत्म हो गया था, प्लस माइनस 13 बाय, आप क्या करेंगे इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, सॉरी 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। अब इधर लाइन लगा लेंगे हम और क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2, फिर क्या आएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13 अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। कैसे करेंगे इसको, x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जाके आ रहेगी -1/2। दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है तो ऊपर भी सेम ही आ जाएगा। अब 13 में से 1 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 6। एक वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। इधर लाइन लगानी ज्यादा बेहतर है। 1/2 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, इसका भी क्या लेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम ही आ रहे, तो -14/2 तो x हमारा क्या रहेगा -7। एंड पे हमने क्या लिखना होता है इसका सॉल्यूशन सेट जी। तो सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा इसका स्टूडेंट्स, एक वैल्यू हमारी क्या थी 6 और दूसरी क्या है -7, और ये हमारा इसका क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर जी। कंप्लीटेड स्क्वायर में हमने क्वेश्चन को क्या किया था, 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है ठीक। तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी डन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म उधर शिफ्ट होती है, तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी उधर है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, चाहे तो आप इसको कह सकते हो स्टेप नंबर 2। ठीक है ठीक। अब जैसे हम 12 से डिवाइड करेंगे 12x स्क्वायर बाय 12, 7/12x और 12 बाय, अब होगा इससे क्या, जो 12 है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7/12 x दिस इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। जो भी x है उसका कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे। 7/12 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड को करेंगे मल्टीपल में चाहिए, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे का आएगा 20। इस क्वेश्चन में हमने ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड। ओके, दोनों साइड पे हमने 7/24 का स्क्वायर क्या कर दिया ऐड कर, तो रिजल्ट हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस 7/12x प्लस 7/24 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, किसका वाला a और b का, यानी कि बन गया x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। 1 तो वैसे ही रहेगा, 7 का 49 हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 जी। 24 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 576। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। ओके, एलसीएम कैसे हम लेंगे, x प्लस 7/24 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा 576 और 576 में आपने 49 को ऐड कर, रिजल्ट क्या रहेगा 5 आ जाएगा। 7 और 4 11, इधर हमारे पास क्या है x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। अब आपने स्टेप नंबर 4 करना है, स्टेप नंबर 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ठीक। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट से क्या रहेगा कैंसिल, होल का स्क्वायर रूट लिया, इधर भी होल का स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो। अब जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, उस साइड पे क्या हो, उस साइड पे इसका स्क्वायर रूट है 25, इसका आ जाएगा 24। ठीक है ठीक। और साथ आएगा प्लस माइनस, आप क्या करेंगे, और 25/24 इधर क्या रहेगा x प्लस 7/24 और माइनस 25/24। अब 7/24 इधर क्या हो रहा है जी प्लस हो रहा है, उधर जाके रहेगा माइनस हो जाएगा 24 माइनस 7/24। ऊपर क्योंकि सेम है, और सॉरी नीचे तो ऊपर भी सेम ही आ जाएगा। 24 में 7 निकाले कितना आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 18/24। अब इसको ना 4 के टेबल से कैंसिल, बल्कि 6 के टेबल से, 6 3s are और 6 4s are, तो आंसर क्या रहेगा 3 एक वैल्यू हमारे पास आ गई। x प्लस 7/24 इधर क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस। अब दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी सेम ही वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़े। तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा 33, बल्कि रहेगा 24 में 7 ऐड करें तो -32 ओवर 24। 8 3s are और 8 4s, इसका आंसर क्या आएगा 4/, लेकिन माइनस में। पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट 3/4 और -4/,
और यही हमारा क्या है इसका। तो